नमस्कार साथियों, बीएलआर जीकेएनजेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी के 50 प्रश्न करवाने वाला हूं जो कि भारतीय संविधान से लिया गया है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी था। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम एन रॉय जी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। वर्ष 1938 में यह किसने घोषणा किया था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसा किया। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो था भारत आया था। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था 24 मार्च 1946 को भारत आ गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद जो देशी रियासत। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों में कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। जितने भी सारे जो बेस्ट पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं वही प्रश्न लिए गए हैं छांट के, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की जो संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधित जो तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.जी. मुखर्जी थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो अनुसूचित जनजाति की जो सदस्यों की जो संख्या थी उस समय 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। महिला सदस्यों की जो संख्या थी 15 थी। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन लग गए थे संविधान के निर्माण में कुल समय जो लगा था। संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी? तो 11 बैठक हुआ था संविधान सभा की। संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? तो 64,96,729 रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था तो मई 1949 में बन गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण मंत्री तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। तो ये दोनों जो प्रश्न है रिपीट हो गया है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जो थी राजकुमारी अमृत कौर जो थी स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो C.H. भाभा जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो संचार मंत्री थे वो कौन थे? रफी अहमद जो किदवई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे संचार मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. जो षणमुगम शेट्टी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुगम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो V.N. गॉडगिल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 जो थी मूल संविधान में। जब संविधान को बनाया जा रहा था उस समय जो टोटल अनुच्छेदों की संख्या थी 395 थी। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी? 8 अनुसूची थी उस समय में। संविधान सभा के सभी सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा की सभी समितियों में महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। तो दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।